हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशी गर्भ संस्कार। आज हम हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में बात करेंगे। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों के बारे में उल्लेख किया गया है। माता सीता ने पवन पुत्र हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का वरदान दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जब कोई भी अपने कष्टों से मुक्ति की कामना लेकर हनुमान जी की शरण में जाता है तो माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी उनके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि है अणिमा। सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ यह है कि इसमें अपने शरीर को एक अणु के समान सूक्ष्म कर सकते हैं, जिसे कोई भी नग्न आंखों से देख नहीं सकता। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने अपनी इच्छा अनुसार अति सूक्ष्म धारण करने की क्षमता रखते हैं। अणिमा सिद्धि के द्वारा ही हनुमान जी ने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया था और समुद्र में सुरसा नाम की राक्षसी के मुंह में घूमकर आ गए थे। हनुमान चालीसा के दोहे में इसका उल्लेख है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। दूसरी है महिमा। महिमा सिद्धि में साधक जब चाहे अपने शरीर को बहुत अधिक विशाल कर सकता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक बड़ा कर सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया था। लंका जाते समय समुद्र में सुरसा राक्षसी के सामने इन्होंने इस सिद्धि का प्रयोग किया था और अशोक वाटिका में माता सीता जी को भी अपना विशाल रूप दिखाकर उनका संदेह दूर किया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उनके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के अहंकार को दूर करने के लिए किया था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का भार इतना कर लिया था कि भीम उसे हिला भी नहीं सके थे। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अपने शरीर का भार इतना हल्का कर सकता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है, अर्थात इतना हल्का जैसे कि रुई। इस सिद्धि से हनुमान जी अपने भार को बहुत हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी पहुंच सकते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने अणिमा और लघिमा सिद्धि के द्वारा सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए थे। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक किसी भी स्थान पर आ जा सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार अदृश्य होकर जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। उन्हें कोई नहीं देख सकता। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी कोई भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। माँ सीता का पता लगाते समय उन्होंने कई पशु पक्षियों से बातचीत की थी। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक दूसरे के मन की बात को बहुत सरलता से समझ लेते हैं। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी पाताल लोक तक पहुंच सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। हनुमान जी चिरकाल युवा ही रहेंगे। सातवीं सिद्धि है ईश्वरत्व। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक का ईश्वरत्व में वास हो जाता है। इस सिद्धि के बल पर ही हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई थी। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। आठवीं सिद्धि है वशित्व।
इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक किसी भी व्यक्ति को अपने वश में तुरंत कर सकता है। इसके द्वारा ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशुद्धि के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को अपने वश में कर लेते हैं। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। हनुमान जी ने अपनी इस सिद्धि से मन, वचन, कर्म, क्रोध, राग, अनुराग को अपने वश में कर लिया था। इसी कारण वे महावीर कहलाए।